रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस 2023 में भी अभी इस चुनाव में सुपड़ा साफ होने वाला है मध्य प्रदेश में, और 2024 के बारे में तो सारी जनता जानती है कि मोदी लहर जो है वो चलनी है। और इस बार भी शिवराज सिंह चौहान अच्छे मतों से, अच्छी सीटों से यहाँ पे हम हमारी सरकार बनाएंगे। आंधी नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है। कमलनाथ जी ऐसे ही सपने देखते रहे, पिछले बार भी उन्होंने ये सपना देखा था, अभी भी यह सपना देख रहे हैं। अभी पिछले बार हमारे यहाँ जो नगर पालिका के चुनाव हुए थे उसमें हमारे यहाँ पूरे के पूरे 15 पार्षद भाजपा के जीते हैं। भाजपा ने इसको क्लीन स्वीप किया है और वही रिकॉर्ड हम बनाए रखेंगे। कमलनाथ जी को सपने देखने का अधिकार है, उससे हम उन्हें नहीं रोक सकते हैं। कांग्रेस के राज में बच्ची पैदा होती थी जिस परिवार में, माथे पर हाथ रखते थे कि कैसी पढ़ाऊंगा, कैसी शादी करूंगा, मगर वही मुख्यमंत्री ने 2007 में चिंता की और लाडली लक्ष्मी योजना लाई हमारे क्षेत्र में 13,600। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। ये मध्य प्रदेश की कवरेज का सफर आप पहुंचाओ सांसद विधानसभा। आपको बता दूं, ये वो विधानसभा है जहां पर खुद कांग्रेस के कद्दावर नेता कमलनाथ जी वोट का बटन दबाते हैं, लेकिन जनता जनार्दन बताएगी, क्योंकि पूरी कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि अब की बार हवा लहर तूफान जो चल रहा है वो पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस का चल रहा है। तो सीधा जनता से बात करेंगे कि भैया लहर किसकी चल रही है, हवा किसकी है और तूफान आखिर मध्य प्रदेश में किसका चलेगा। भाई साहब क्या कहेंगे? कह रहे हैं हवा लहर तूफान तो अब की बार कांग्रेस की चल रही है मध्य प्रदेश में। कांग्रेस ये हवा में बात कर रही है और सब मध्य प्रदेश और प्रदेश और दुनिया जानती है कि हवा में इनके हवे के ढोंसले रहते हैं। 2014 के बाद से सभी जानते हैं कि भाजपा कमल के फूल के साथ, सबका विकास के साथ नारा लेकर आगे बढ़ती है और आम जनता के साथ चल रही है। भाजपा की लहर है। भाजपा की लहर है जी, बिल्कुल भाजपा की लहर है। पक्कों में बताओ। 100% भाजपा की लहर है। 100%। 100% बिल्कुल। भाई साहब क्या कहेंगे? अब की बार तो कह रहे हैं सब तूफान लहर खत्म हो गया, भाजपा का मामा की कुर्सी तो हिल गई, अब की बार जीतेगी कांग्रेस सरकार, कमलनाथ जी कुर्सी पर बैठेंगे, यहीं से वोट डाल के जाएंगे। कमलनाथ जी ऐसे ही सपने देखते रहे, पिछले बार भी उन्होंने ये सपना देखा था, अभी भी यह सपना देख रहे हैं। अभी पिछले बार हमारे यहाँ जो नगर पालिका के चुनाव हुए थे उसमें हमारे यहाँ पूरे के पूरे 15 पार्षद भाजपा के जीते हैं। भाजपा ने इसको क्लीन स्वीप किया है और वही रिकॉर्ड हम बनाए रखेंगे। कमलनाथ जी को सपने देखने का अधिकार है, उससे हम उन्हें नहीं रोक सकते हैं। कमलनाथ जी को हम सपने देखने से बिल्कुल नहीं रोक सकते हैं, वो उनका अधिकार। देख रहे हैं, बोल रहे हैं हकीकत होगा अब की बार। पिछली बार 15 महीने के लिए बिठाया था, अब की बार बैठाएंगे पूरे 5 साल के लिए। जनता का मन बन चुका है। जनता का मन भाजपा के साथ रहा है और हमेशा से रहेगा। सौसर विधानसभा तो भाजपा की है। एक बार यहाँ की जनता ने गलती कर चुकी है, दोबारा बिल्कुल नहीं करेगी। पिछले 5 साल हमारे प्रत्याशी विधायक न रहते हुए भी जिस तरीके से हमारे प्रत्याशी ने लोगों से जनसंपर्क और लोगों की जन समस्याओं से जुड़े रहे, उसका हमें बहुत फायदा मिलेगा और हमें एक तरफा जीतेंगे सौसर से। एक तरफा जीत? बिल्कुल, सौसर से एक तरफा जीतेंगे। काका आप बताओ, ये सब तो झूठ बोल रहे हैं, आप बताओ हकीकत क्या है? कांग्रेस वाले खुश हैं, कमलनाथ जी खुश हैं, राहुल भैया कह रहे हैं अब की बार तो मैं गदगद हूं भैया, अब की बार तो पूरे 5 राज्यों में आ रही है सरकार। मेरा नाम मोरेश्वर मरस्कुले है और मैं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ अनुसूचित जनजाति मोर्चा। वास्तविकता देखो, चुनाव आते रहेंगे, चुनाव जाते रहेंगे, परंतु फैसला करती है जनता। और जनता के बीच में नानाबू मोड़ और 2018 में चुनाव कोई गलती से हार गए थे, ये लॉलीपॉप दिया था कमलनाथ ने, मगर कमलनाथ ने 80-83 वादे किया था और एक वादा पूरा नहीं किया और किसान को फंसा दिया। बेरोजगार को बोले मैं 4,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दूंगा और सरकार बनाने के बाद बैंड बाजा बजाने का ट्रेनिंग लो। तो मेरे को बताओ, ये युवक जो है बैंड बाजा बजाने का ट्रेनिंग देंगे? मैं आदिवासी हूँ, इस क्षेत्र में नानाबू मोड़ और पूर्व राज्यसभा सदस्य अनुसया उइके जी ने आदिवासी भवन बनाने के लिए 40 लाख दिया, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह हुआ, 1500 विवाह हुआ। तो वो आदिवासी किसको वोट देंगे बताओ? अरे आदिवासियों को तो लूट लिया मामा ने। कमलनाथ मंचों से कह रहे हैं कि आदिवासी कर करके आदिवासियों का वोट लेते गए, मामा कुर्सी पे बैठ के गए, अब केवल हाथ पकड़ के उतारूंगा मामा को।
ये आप जो बोल रहे हैं, देखो अपन सब चर्चा करने का सबको अधिकार है, परंतु 2003 की पहले की स्थिति बताता हूँ आदिवासी की। आदिवासी के खेत जंगल के किनारे है, गांव जंगल के किनारे है, और जब आदिवासी बकरी लेके जाता था जून माह में, तो आदिवासी जेल में होता था और बकरी वन विभाग के ऑफिस में जमा होता था और बैल कांजी ओस में जाता था। वही नानन वही शिवराज 2003 के बाद सरकार बनाने के बाद वन अधिकार अधिनियम बनाकर इस क्षेत्र में 1700 पट्टे वन अधिकार के बांटे। तो क्यों बताओ, 1700 पट्टे। हाँ, वन अधिकार अधिनियम बनाकर आदिवासी इलाके में, और 7 वन ग्राम है, उसको राजस्व ग्राम में भी परिवर्तित कर दिया। अच्छा। हाँ, दूसरी बात है, हमारे यहाँ लाडली मुख्यमंत्री लाडली बहना जो योजना लाई, चिंता किया मुख्यमंत्री जी ने। देखो, कांग्रेस के राज में बच्ची पैदा होती थी जिस परिवार में, माथे पर हाथ रखते थे कि कैसी पढ़ाऊंगा, कैसी शादी करूंगा, मगर वही मुख्यमंत्री ने 2007 में चिंता की और लाडली लक्ष्मी योजना लाई। हमारे क्षेत्र में 13,600 प्रकरण बने, प्रधानमंत्री वंदना मातृ योजना, जिसके अंतर्गत 16,16,000 का चेक डिलीवरी के समय मिलता है बच्चों को। अच्छा, ये बताओ, काका ने सब योजना बता दी। आप जी बोलिए। दूसरा, जो गरीब लोग हैं हमारे क्षेत्र में, पहले कोरोना के पहले रुपया किलो अनाज मिलता था, कोरोना आया 80 करोड़ परिवार को मोदी जी अनाज दे रहे, जिसमें से 33,000 परिवार को हमारे क्षेत्र में अनाज मिल रहा है, मुफ्त मिल रहा है। बिल्कुल, लेकिन सवाल तो यह है, राहुल गांधी खुश हैं, कह रहे हैं अब केवल 5 राज्यों में आ रही है सरकार और उसके बाद मामा को कुर्सी से उतार देंगे और अब की बार कमलनाथ जी को बैठा देंगे। राहुल गांधी तो एक मजाक का पात्र है, वो जो चाहे बोलते, कुछ भी बोले, लेकिन उसका भरोसा कोई नहीं करता, उनके बातों पे कोई भरोसा नहीं करता, इसलिए सब मजाक के पात्र बने हुए हैं। राहुल गांधी का क्या है, कुछ नहीं, बोले जाए कुछ भी बोले जाए, और भारत के खिलाफ बोलते हैं, भारत के खिलाफ बोलते हैं, तो उनसे क्या विश्वास कर सकते हैं उनकी बातों पर? तो वो झूठे विश्वास है, हम बिल्कुल झूठे विश्वास है। उन्होंने पहले भी कहा था कि भाई किसान को हम 2 लाख रुपए माफ करेंगे, कहाँ किया? उसके कारण उनकी गवर्नमेंट चली गई 15 महीने में। हाँ, सब, हाँ, पूरी कुर्सी बदल के उनके 10 दिन में हम बोले पूरे कर्ज माफ कर देंगे किसानों को, किया नहीं। सब झूठे वादे करते, फंसा दिया। और जनता उस पर क्यों भरोसा करे? जनता क्यों भरोसा करे? जनता भरोसा करेगी नहीं उनके ऊपर में। इसलिए कमलनाथ जो है वो यहाँ जितना भी विकास हुआ है वो शिवराज सिंह चौहान ने किया है हमारे यहाँ। हाँ, यहाँ छिंदवाड़ा जिले की भी हम बात कर रहे हैं, अगर विकास हुआ है तो वो शिवराज सिंह चौहान, माननीय शिवराज सिंह चौहान के कारण हुआ है। 15 वर्षों में, 17 वर्षों में कमलनाथ ने यहाँ कोई विकास नहीं किया। उसके पहले 40 साल से यहाँ रह रहे, कोई विकास नहीं है, सब शून्य था। रोडों में इतने गड्ढे, बिजली ही नहीं थी, पानी की व्यवस्था बराबर नहीं थी, अस्पताल की व्यवस्था नहीं थी, शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। आज आप देखो 15 सालों में हमने शिक्षा में क्या बोलते, स्वास्थ्य में, हर चीज में प्रगति की है शिवराज सिंह चौहान ने। कमलनाथ ने कुछ नहीं कर पाया। कमलनाथ कुछ नहीं, सारे झूठे वादे, झूठे वादे कह रहे मामा के झूठे वादे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आपकी एक बात को क्रॉस करना चाहूंगा कि आप कह रहे हो कि कमलनाथ जी सरकार बनाने जा रहे हैं। अरे राहुल भैया कह रहे, मैं नहीं कह रहा, मैं तो पत्रकार हूँ भैया। मैं सबसे पहले तो इस मंच के माध्यम से कमलनाथ जी से ये सवाल करना चाहता हूं कि अगर आप सरकार बना रहे हो, अभी तक के आपने आपके प्रत्याशियों की सूची नहीं बनाई, 1 महीना चुनाव को नहीं, और किस बेस पे आप बोल सकते हो कि हम सरकार बना रहे करके? अभी तक के इन्होंने अपने जो प्रत्याशी है मध्य प्रदेश में, प्रत्याशियों की सूची का अभी तक के राहुल गांधी के चेहरे पे जीतेंगे ना की बात करके क्या फिर, और सब लोग हंसेंगे, कोई मतलब है राहुल गांधी की बात करके? अभी मैं लेटेस्ट में उनकी बहन का इंटरव्यू सुन रहा था, वो खुद अपनी दादी को महापुरुष बताती है मंच से, खड़े मंच से। ऐसे तो व्यक्ति, उनकी बातें करके कोई ये नहीं है। और रही बात कमलनाथ जी की, कमलनाथ जी का तो ऐसा है, कमलनाथ जी बात करते हैं हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, पर रोजगार की बात नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी रोजगार देने की बात करती है। कई ऐसी योजनाएं जो शिवराज सिंह चौहान ने चलाई थी, वो योजनाओं को बंद करने का श्रेय जाता है कमलनाथ जी को। हमारा पूरा बचपन कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह और कांग्रेस की सरकार के कारण पूरा अंधेरे में गया है। जब 6 बजे लाइन जाती थी, हम 6 बजे से 11-12 बजे तक के पूरी गर्मियों की छुट्टी अंधेरों में बिताई है हमने। कई सड़कों के गड्ढे, और यहाँ आप जितने भी लोग देख रहे हैं वर्तमान में, पिछले साल भी इन्होंने, पिछले बार का जो चुनाव हुआ था
झूठ के ढकोसलों पे घर बनाया था, तो 15 महीने में इनकी सरकार गिर चुकी थी। अरे गर्मी की छुट्टी तो राहुल गांधी भी अंधेरे में मनाते होंगे नानी के घर जाके इटली। हाँ, तो उनका घर कहाँ है? कभी आके हमारे यहाँ पे आके बिताइए। हमारा जो बचपन गया, उस बचपन में अगर वो बचपन बिताते, उनको तो सोने के चम्मच लेके पैदा हुए वाले लोग हैं वो। हाँ, हमारे जैसे गरीबों के बीच में रहे, जनता के बीच में जाए और करके बताए तो माने कोई। अरे राहुल गांधी संघर्षशील नेता है भैया। कौन सा संघर्ष किए हैं आप बताइए तो? जिन्होंने प्लेन में बैठकर अपना बर्थडे मनाए, देश इधर बिकता था और अपना बर्थडे प्लेन में मनाते थे, उन्होंने कभी संघर्ष किया? उन्होंने कभी भारत देश को देश माना ही नहीं। हमेशा देश को बर्बाद करने की बात की है, देश को बेचने की बात की है। आज भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जिस स्तर पर अपने देश को लेके गए, पूरे दुनिया में मोदी की लहर है। आज बड़े से बड़े लोग हमारे यहाँ पे आके बात करते हैं तो केवल भारत की बात करते हैं, उनकी कोई बात नहीं करते। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस 2023 में भी अभी इस चुनाव में सुपड़ा साफ होने वाला है मध्य प्रदेश में, और 2024 के बारे में तो सारी जनता जानती है कि मोदी लहर जो है वो चलनी है। और इस बार भी शिवराज सिंह चौहान अच्छे मतों से, अच्छी सीटों से यहाँ पे हम हमारी सरकार बनाएंगे। आंधी नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है। आंधी नहीं तूफान बता रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं आंधी तूफान मामा का सब गायब। मामा के रहते हुए तो ऐसा हो नहीं सकता। मध्य प्रदेश की जनता सब जानती है कौन सी पार्टी किस हिसाब से मध्य प्रदेश में काम कर रही है। हम जानते हैं पिछले 15 वर्षों में शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की जनता के लिए काफ़ी अच्छा काम किया है। और कांग्रेस पार्टी का काम है कि ख्याली पुलाव बनाना, और ख्याली पुलाव बनाने के लिए उन्हें आज़ाद है वो कि वो अपने लिए वो क्या कर सकते हैं। और मैं राहुल गांधी जो बोलते हैं कि हम पाँच राज्य में हमारी सरकार आ रही है, उन्हें ख्याली पुलाव बनाने दो। अच्छा, उसके लिए तो जनता तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, उनको पूरा हक है। सकता कह रहे हैं कि राहुल गांधी ख्याली पुलाव हैं। बाबा नमस्कार। राहुल नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अच्छा, एक बात तो बताइए, मैं तो ये जानने निकला हूँ दिल्ली से कि अब की बार मध्य प्रदेश में लहर, तूफान, आंधी सब बता रहे कांग्रेस का चल रहा है। ये बताइए किसका चल रहा है? अरे लहर चल रही है बीजेपी की। ये तो झूठे वीडियो दायर करके कांग्रेस वाले दिखा रहे हैं टीवी पर। और कमलनाथ ने काश्तकारों का कर्जा माफ करने की घोषणा की थी और 10 दिन में बोला था, लेकिन वो आज तक कर्जा माफ नहीं हुआ है। उसके बाद लगे तो इसका राज भी आ गया बीजेपी का, लेकिन कांग्रेस ने कर्जा माफ नहीं किया, तो उनको जनता कहाँ से वोट देगी? वो तो कह रहे हैं अब की बार प्रधानमंत्री बना दो कमलनाथ को। अब की बार 1 2 3 4 कैसे बोला था जरा आप लोगों को पता होगा, मैं तो दिल्ली रहता हूँ। प्रधानमंत्री किसको बना दोगा? मुख्यमंत्री कमलनाथ को बना दो अब की बार। मुख्यमंत्री अगर कमलनाथ को बना दिया तो जैसे विपक्षी पार्टियां बोलती है कि देश को मोदी ने बेच दिया बोलती है ना, वैसा ये पूरे मध्य प्रदेश को बेच देगा कमलनाथ, मुख्यमंत्री बनेगा तो। कमलनाथ यस। अरे आपके यहाँ वोट डालते हैं वो, उनको जिता के भेजो, सीएम बनाओ। वो किस प्रकार से चुन के आते हैं शायद आपको नहीं मालूम, हम यहाँ के निवासी हैं, हमें मालूम है कि उनकी इलेक्शन लड़ने की क्षमता क्या है, तरीका क्या है। उनके पास कोई बौद्धिक तरीका नहीं है, उनके पास अफवाह फैलाकर चुन के आने का और पैसे का उपयोग करके चुन के आना, बस यही तरीका उनके पास है। तो लेकिन अब की बार क्या होगा? ये विधानसभा तो कांग्रेस पे चली गई थी 18 में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे एमएलए ने क्या काम किए हैं 5 सालों में ये सबको दिख रहा है, और उसका परिणाम होगा निश्चित रूप से बीजेपी चुन के आएगी। अब की बार संसद में कमल खिलाएंगे आप? खिलेगा ही खिलेगा। क्या भाई साहब डंके की चोट पे बताइए आज। मैं डंके की चोट पे बोल सकता हूँ कि अब की बार कमल ही खिलेगा। मैं इसका कारण बताता हूँ कि हमने अभी विधानसभा चुनाव की तैयारी हमारी जोरों शोरों से है बीजेपी की। उसके साथ ही साथ जब यहाँ पे नगर पालिका का चुनाव हुआ तो तब हमने 15-0 से क्लीन शीट दिया था। इसका मतलब है कि पूरे सौसा तहसील में बीजेपी की लहर है और पूरे भारत में बीजेपी की लहर है, पूरे मध्य प्रदेश में भी लहर है। बीजेपी की लहर 2014 से उस समय चालू हो गई थी जब हमारे देश के नहीं बल्कि विश्व के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी ने जब शपथ ली थी, तभी से बीजेपी की लहर स्टार्ट हो गई थी। और इसीलिए मैं दावे के साथ ये बोल सकता हूँ कि पूरे भारत में बीजेपी की लहर है, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की लहर है, और सौसन में 100% बीजेपी ही जीत के आएगी। बीजेपी की लहर बता रहे हैं, लेकिन कमलनाथ जी कह रहे हैं लहर, तूफान, आंधी सब खत्म हो गए। अब की बार चलेगी कांग्रेस की सरकार, बनेगी कांग्रेस की सरकार। वो एकदम सरासर जनता उसने नकार देंगी। यहाँ पर जिस तरह से सौसर नगर पालिका में ले लो या जनपद में ले लो,
तो जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी हुई है और इन्हें तो एक सीट भी नसीब नहीं हुई, तो मुझे नहीं लगता, वो सपने देखते रहे रात में, पर यहाँ पे सरकार भारतीय जनता पार्टी की आने वाली है और पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएंगी, आने वाली है। काका एक बात तो बताइए, भैया आप बताइए, चलिए काका से भी बात करेंगे। क्या लगता है मामा ने ऐसा क्या दे दिया कि मामा के पक्ष में मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, जो लोग कह रहे हैं कि लहर तूफान आंधी सब बदल गया, लेकिन मामा ने क्या कर दिया कि मामा की लहर बनी हुई है? मामा जी की जो लहर बनी है, मैं आपके प्रश्न का जवाब देता हूँ, सिलसिलेवार से सुनिए। 2003 के पहले मध्य प्रदेश की स्थिति ये थी कि रोड में गड्ढे ढूंढते या गड्ढे में रोड ढूंढते, और 24 घंटे में 2 घंटे बिजली मिलती थी। आज मध्य प्रदेश में 24 घंटे बिजली है, 24 घंटे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुविधा है। और मैं बात करता हूं हमारे सौसर विधानसभा क्षेत्र के हमारे जो निर्धारित प्रत्याशी है आदरणीय नाना भाऊ मोहड़ जी, ये भूतपूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। इन्होंने अपने क्षेत्र में 15 सालों से विगत निरंतर विकास किया। शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बड़े हाई स्कूल बनाए, अभी सीएम राइज 34 करोड़ रुपए का शिलान्यास हो गया है। स्वास्थ्य के इसमें हॉस्पिटल खोले, बड़े बड़े इसमें रोड बने, पुलिया बने, ये विकास पे है। और अभी वर्तमान में हमारे यहाँ 314 करोड़ का हनुमान लोक का शिलान्यास हुआ। और मामा जी की जो लहर है, पूरे हिंदुस्तान में 21 लोगों का उद्घाटन हुआ है, जिसमें से 11 लोग मध्य प्रदेश में हुए। ये मामा का विकास है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने प्रश्न किया था कि कमलनाथ जी की लहर चल रही, मैं इन कमलनाथ जी की खुली झूठे पोल खोलता हूँ। इन्होंने 2018 में बोला था भोली वाली जनता को कि 2 लाख का किसान का कर्जा माफ़ कर दूंगा, अगर 10 दिन में किसान का कर्जा माफ़ नहीं होगा तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा। और हाथ में गंगा जल लेके शपथ ली थी इन्होंने। बेरोजगार को रोजगार दूंगा बोले, रोजगार नहीं देना हुआ तो 4000 भत्ता दूंगा बोले, उनका साथ भत्ते का साथ छलावा किया है। माताएं बहनों को 1000 रुपये पेंशन करूंगा बोले, सामाजिक सुरक्षा जो धोखा किया है, सब जनता जानती है यहाँ जितनी खड़ी है। आज सद्दे से हम कांग्रेस को निपटा देंगे, और इसलिए निपटा देंगे कि कमलनाथ जी 43 साल से यहाँ बैठे हैं और यहाँ के छिंदवाड़ा जिले के युवाओं की चिंता करते हैं कि मैं इनको रोजगार दूंगा। मैं कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूँ कि 43 साल में आप छिंदवाड़ा जिले में एक कॉलेज बता दो, एक इंडस्ट्री बता दो, एक हॉस्पिटल बता दो। आपके उद्योग चल रहे 22 उद्योग देश के बाहर चल रहे, अन्य राज्यों में चल रहे, सऊदी अरब में कॉलेज चल रहा है, और यहाँ झूठे हमको सब्जेबाग दिखा रहे कि हमारे को छिंदवाड़ा जिले के युवाओं की चिंता है। झूठ बोल रहे, हम सद्य से निपटा देंगे कांग्रेस को इस बार। जनता जवाब देगी। जो लोग कहते हैं कि जनता जवाब देगी, बाबा एक बात तो बताइए, सच सच बताइए, दिल पे हाथ रखिए पहले यहाँ पे। ये अच्छा ये बताइए, ये रख दिया। अच्छा ये बताइए कि क्यों नहीं मान रहा दिल कांग्रेस को लाने का, क्यों नहीं मान रहा दिल कमलनाथ जी को बिठाने का? वो तो कह रहे हैं 12 घंटे बिजली देंगे, बहनों को 1500 देंगे, किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे, किसानों की बल्ले बल्ले कर देंगे अब की बार। भाई साहब आपने जो पूछा बात सही है, परंतु मैं कमलनाथ जी से प्रश्न करता हूँ और जिला छिंदवाड़ा के कांग्रेसियों से। क्या है, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन गए, पहले वो सांसद थे, केंद्र में मिनिस्टर रहे, और उसके बाद में वो मुख्यमंत्री बनने के बाद या सांसद का चुनाव अपने स्वयं के लड़कों को बनाया। मेरे को ये बताओ, जिला छिंदवाड़ा में किसी माँ ने ऐसा कोई पैदा नहीं किया क्या कि जो यहाँ का सांसद कांग्रेस का बन सके? इतना अपमान करता है भाई। बाप भी राज करे और लड़का भी राज करे ना, हम परिवारवाद, और हमने क्या उनको झेलती ही रहना चाहिए? मेरा तो ठीक है ना, कांग्रेस का भी सांसद बने, मगर जिला छिंदवाड़ा में इतना बड़ा 7 विधानसभा है और यहाँ 16 लाख मतदान है, 23 लाख मतदान। ये बताइए बिल्कुल, लहर हवा तूफान किसका है? मामा का है या फिर कमल का है, कमलनाथ का है? देखो क्या है, अभी जैसे मुख्यमंत्री लाडली बहना, जो मैंने लाडली लक्ष्मी का बताया, मुख्यमंत्री लाडली बहना जो है, हमारे सौसर विधानसभा में 35,000 लाडली बहना के प्रकरण बने और
कमलनाथ जी बोलते थे कि नारी सम्मान योजना मैं 1500 रुपया दूंगा। मुख्यमंत्री जी ने हजार से बढ़कर 1250 रुपया इस गए 4 तारीख को डल गए, और 1250 सरकार आने के बाद में दिसंबर में 1500, 1750, 2000, 3000 तक, और 3000 तक कहा जा रहा है। जनता के बीच हूँ। चाचा बहुत लेट आए हो, यहाँ आओ, बीच में महफिल में आओ, महफिल में ये है महफिल। ये बताओ, शिवराज जी को जानते हो, मामा जी को जानते हो क्या? हाँ। और कमलनाथ जी को? हाँ, दोनों में से अगर मैं आपको कहूँ कि बढ़िया कौन है तो बताओ कौन है? शिवराज जी। हाँ? शिवराज चौहान। शिवराज पक्कों में? हाँ, पक्कों में कह रहे जा रहे मामा, तो वो झूठ तो कोई भी बोलता, झूठ तो फैलाना इनका। राहुल गांधी झूठ थोड़ा ही बोलेगा। और क्या बोल, वो तो नंबर 1 का है। हाँ? राहुल तो पप्पू है। राहुल तो पप्पू है। बड़ी देर बाद आए। राहुल पप्पू है। राहुल बीजेपी की सरकार आएंगी। राहुल पप्पू है। अरे राहुल गांधी नेता है। नेता ने पप्पू है, कांग्रेस के लीडर है। अरे आलू से सोना बनाता है वो। आलू से सोना? हाँ, तो बनाएंगे ना तो बढ़िया नहीं रहेगा? सोना पहन के घूमोगे जैसे भैया पहने घूमे हैं सोना? क्या सोना नहीं पहनोगे? आलू से कहाँ सोना निकलेगा? उसको वो तो मालूम नहीं है। राहुल, क्या लग रहा है लहर किसकी चल रही है? जिंदाबाद मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद। मामा जिंदाबाद। जिंदाबाद। पक्के में। चलिए, ये जनता जनार्दन है और जनता की जो राय है, जो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में लहर हवा तूफान जो है वो कांग्रेस का चल रहा है और जनता जवाब देगी। तो जनता जनार्दन ने अपना जवाब दे दिया है। तो आप भी इस खबर पे, जनता जनार्दन ने अपना जवाब दे दिया है, तो आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, मध्य प्रदेश, सौंसर विधानसभा से।